मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम 6 दोस्तों को देखते हैं, जिनमें जेनिफर, एडम और उनके 4 दोस्त थे। वो सभी ट्रिप पर जा रहे थे। अचानक उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। टायर बदलने के लिए वो सभी नीचे उतरते हैं। टायर चेंज करने के बाद वो आगे बढ़ जाते हैं। वो आराम करने के लिए एक होटल में रूम बुक कराते हैं। वहाँ उन्हें एक लेडी मिलती है और वो उन्हें कहती है, तुम सिर्फ माउंटेन तक जाना, माउंटेन की दूसरी तरफ मत जाना, क्योंकि जो कोई वहाँ जाता है वो वापस नहीं आता। जैन बोलती है ठीक है, और वो रूम में चले जाते हैं। अगले दिन वो एक बार में जाते हैं और इन्जॉय करते हैं। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी उनके पास आता है और बोलता है, शोर मत करो। जैन बोलती है, तुम जैसा सोच रहे हो हम वैसे नहीं हैं। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो तीनों भी बाहर आ जाते हैं। बाहर वो देखते हैं उनकी गाड़ी के पास एक आदमी खड़ा है। उसके बाद एडम उस आदमी पर गुस्सा होकर उसकी तरफ एक वाइन की बोतल फेंक देता है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर ये वापस अपने होटल में आ जाते हैं। अगली सुबह जैन बाहर आती है और वहाँ पर एक लेडी को देखती है जो वहाँ कुछ बेच रही होती है, और जैन को वहाँ पर एक बच्ची दिखाई देती है। जैन उस बच्ची से उसका नाम पूछती है, लेकिन वो बच्ची डर कर वहाँ से भाग जाती है। वो लेडी कहती है, मेरी बेटी का बिहेवियर कुछ अजीब है। उसके बाद वो सब फ्रेंड ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं। ये लोग चलते चलते जंगल में पहुँच जाते हैं। फिर जैन को उस लेडी की बात याद आती है और वो कहती है, माउंटेन के पास मत जाना, वहाँ खतरा है। लेकिन जैन के फ्रेंड इसे इग्नोर करके माउंटेन के उस पार चले जाते हैं। वहाँ जाते ही इन्हें कुछ अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। जैन की एक फ्रेंड कैमरे में रिकॉर्ड कर रही होती है। वो कैमरे में देखती है एक लकड़ी का बहुत बड़ा पार्ट उनकी तरफ आ रहा है। वो जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन उनका एक फ्रेंड उसके नीचे मारा जाता है और बाकी सभी जख्मी हो जाते हैं। फिर ये सभी अपने उस मरे हुए फ्रेंड के पास आते हैं और उसे देखकर काफ़ी डर जाते हैं। फिर ये डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ से जाना होगा, लेकिन अब उन्हें यहाँ का रास्ता नहीं पता था। वो गुम हो जाते हैं और थोड़ी देर में रात हो जाती है, और रात गुजारने के लिए वो लोग एक कैंप लगाते हैं। फिर इनमें से एक बोलता है, यहाँ टेंट लगाना सेफ नहीं है, यहाँ जंगली जानवर भी होंगे। मगर और कोई ऑप्शन न होने की वजह से वो वहीं टेंट लगा लेते हैं और सो जाते हैं। फिर आधी रात को जैन की आँख खुलती है। उसे वहाँ पर किसी की परछाई भी दिखती है, लेकिन काफ़ी थके होने के कारण वो इग्नोर करके सो जाती है। सुबह जब वो उठकर देखते हैं तो उनकी एक फ़ीमेल फ्रेंड मिसिंग होती है। वो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगल में नेटवर्क नहीं मिलने के कारण उससे कांटेक्ट नहीं हो पाता। फिर वो उसे ढूंढने लगते हैं। फिर उन्हें वहाँ एक बच्ची मिलती है और जैन बोलती है, मुझे पता है ये बच्ची कौन है। और वो बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। और एडम सोचता है ये उन्हीं की बच्ची है जिन्होंने हमारे फ्रेंड को गायब किया होगा, और उसके पीछे भागने लगता है। भागते भागते एडम का पाँव एक ट्रैप पर पड़ता है और वो गिर जाता है। ये देखकर उसके फ्रेंड उसके पास आ जाते हैं। उसका पाँव एक चैन में आया था और वो चैन उसे घसीटते हुए ज़मीन के अंदर ले जाती है। एडम के फ्रेंड डर जाते हैं और कहते हैं, हम अंदर नहीं जाएंगे, अंदर किडनैपर है जो हमें मार डालेंगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करें, और एक लकड़ी के टुकड़े को वहीं गाड़ देते हैं और छुप जाते हैं। फिर वो किडनैपर के बाहर आने का इंतज़ार करते हैं कि वो जैसे ही बाहर आएगा हम उस पर हमला कर देंगे और पकड़ लेंगे। वो देखते हैं 2 आदमी जिन्होंने अजीब सी मास्क पहन रखे हैं, उनके फ्रेंड को एक लकड़ी पर लटका कर कहीं ले जा रहे हैं। अब ये उन किडनैपर की ओर बढ़ते हैं और उनमें से एक किडनैपर को कहता है, इसे छोड़ दो नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। दोनों किडनैपर एडम को नीचे फेंक देते हैं और एडम जो कि बेहोश था अब उसे होश आ जाता है और एक लकड़ी के टुकड़े से उस किडनैपर को मार देता है। दूसरा किडनैपर वहाँ से भाग जाता है। एडम के फ्रेंड ये देखकर चौंक जाते हैं कि एडम ने उस किडनैपर को कितनी बेरहमी से मारा है। जैन कहती है, ये तुमने क्या किया, किसी का मर्डर कर दिया। जिस पर एडम कहता है, मैंने ये अपनी सेफ्टी के लिए किया है। और फिर जो उनकी फ्रेंड गायब हो गई थी वो वहाँ पर आ जाती है
और वो भी एडम पर चिल्लाने लगती है। जैन कहती है, तुम कहाँ थी? हमने तुम्हें कितना ढूंढा। फिर वो कहती है, मैं यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने गई थी और मैंने वहाँ पर कुछ स्ट्रेंजर्स को देखा और मैं छुप गई और मौका मिलने पर वहाँ से भाग आई। वो सोचते हैं हम किस मुसीबत में फंस गए हैं, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा वरना हम सभी मारे जाएंगे। फिर ये आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद ये किसी की आवाज़ सुनते हैं और भागने लगते हैं और उनमें से एक वायर से टकरा जाता है और एक टुकड़ा जिस पर नुकीले हथियार लगे हैं वो उसकी चेस्ट पर टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर उसके सभी फ्रेंड उसके पास आते हैं। थोड़ी देर में वो ठीक हो जाता है और वो फिर से भागने लगते हैं, लेकिन उनकी एक फ़ीमेल फ्रेंड बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाती है और एडम उसे बचाने के लिए उसके पास जाता है और वो देखता है वहाँ पर नुकीली लकड़ियाँ जो कि उसकी बॉडी में घुस गई हैं। वो एडम से हेल्प मांगती है। एडम वहाँ से बहाना बनाकर चला आता है कि रुको, मैं किसी को बुला कर लाता हूँ। वो लड़की समझ जाती है एडम अब वापस नहीं आएगा और रोने लगती है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक स्ट्रेंजर्स आता है, उस पर तीर मारने लगता है और वो मर जाती है। अब सिर्फ वो 4 दोस्त ही बचे थे और वो सब भाग रहे होते हैं और एक जगह पर छुप जाते हैं। अचानक से कोई जैन के फ्रेंड को ऊपर खींच लेता है और जैन पर भी अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। जब जैन को होश आता है तो वो अपने आप को एक अंडरग्राउंड केव में पाती है। फिर केव का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर एक लड़की आती है और जैन उसे कहती है, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हें जानती हूँ। फिर वो जैन को चुप होने के लिए बोलती है। जैन उस लड़की से हेल्प मांगती है, लेकिन वो वापस दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। थोड़ी देर बाद उस केव में एक सीढ़ी फेंकी जाती है। जैन जब ऊपर आती है तो उसे अपने सभी फ्रेंड वहाँ लाइन में खड़े दिखाई देते हैं। फिर उन सभी के चेहरे ढक दिए जाते हैं। फिर उन्हें एक कबीले में ले जाया जाता है। फिर उन्हें वहाँ एक आदमी कुर्सी पर बैठा मिलता है और वो उनसे कहता है, तुम यहाँ पर आ गए हो और हमारे एक आदमी को मार दिया है। फिर जैन बोलती है, हमने किसी को नहीं मारा। फिर उनमें से एक किडनैपर आगे आता है जो वहाँ से भाग गया था और बोलता है, हम तुम्हारे फ्रेंड की जान बचाने के लिए उसे माउंटेन की दूसरी तरफ छोड़ने जा रहे थे, लेकिन बदले में हम पर ही अटैक कर दिया और हमारे ही साथी को मार डाला। और वो उस मरे हुए आदमी की बॉडी को उनके सामने रख देता है। डेड बॉडी का काफ़ी बुरा हाल था। फिर जैन बोलती है, हमें लगा वो हमें मार डालेगा, इसलिए हमने अपनी सेफ्टी के लिए उसे मारा था। फिर कबीले का सरदार बोलता है, तुमने गलत किया और अब तुम सभी मरोगे। फिर वो एडम को लेटा देता है और बोलता है, मैं तुम्हें ऐसे ही मारूंगा जैसे तुमने मेरे साथी को मारा। वो लकड़ी का एक टुकड़ा उठाकर एडम के सर पर लगातार वार करता है और एडम मर जाता है। जैन बहुत घबरा जाती है और रोने लगती है। जैन का एक फ्रेंड जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। जैसे ही वो भागता है वो लीडर चाकू से उस पर वार कर देता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर वो लीडर एक गर्म रोड उस लड़के की आंखों में घुसा देता है और वो लड़का ब्लाइंड हो जाता है। बाद में उसे एक जगह बंद कर दिया जाता है। फिर वो लीडर जैन को कहता है, तुम भी ऐसे ही मरोगी। जैन रोने लगती है और उससे माफ़ी मांगती है। लीडर बोलता है, तुम हमारे लिए क्या कर सकती हो? जिस पर जैन बोलती है, मैं तुमसे शादी कर लूँगी और तुम्हें एक प्यारा बेबी दूँगी। लीडर इस डील पर एग्री हो जाता है। फिर हम जैन के फादर को देखते हैं जो उसे ढूंढने के लिए उसी जगह पर आए थे, क्योंकि जैन के फादर जानते थे कि वो अपने फ्रेंड के साथ यहीं आई थी। फिर वो उस जगह के पुलिस स्टेशन में जाकर जैन की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस ऑफिसर कहता है, मैंने तो इसे यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा। जैन का फादर फिर उसी बार में जाता है जहाँ वो गए थे और वो उसी बूढ़े आदमी से पूछता है, क्या तुमने इन्हें कहीं देखा है? जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है, मुझे पता है तुम्हारी बेटी कहाँ है और वो अब कभी वापस नहीं आएगी। इस पर जैन का फादर कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो बूढ़ा आदमी कहता है, मैंने उन्हें माउंटेन के पीछे जाते देखा है और वो खतरे वाली जगह है।
वहाँ से कोई वापस नहीं आता। जैन के फादर डिसाइड करते हैं मैं वहाँ पर जाऊँगा अपनी बेटी को बचाने। अब वे 2 और लोगों के साथ वहाँ जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद एक वायर से टकरा जाते हैं और उनमें से एक आदमी ट्रैप में गिर जाता है और एक लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा उनसे टकरा जाता है। जैन के फादर के अलावा वो दोनों मारे जाते हैं। जैन के फादर जैन को ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी कबीले के कुछ लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें भी वहीं ले जाते हैं जहां जैन थी। जब जैन के फादर की आंख खुलती है तो जैन उनके सामने होती है। जैन के फादर उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जैन उन्हें पहचानने से मना कर देती है। फिर कबीले का लीडर कहता है ये मेरी वाइफ है। जैन के फादर को एक अंडरग्राउंड केव में ले जाकर बंद कर दिया जाता है। रात को जैन अब केव के पास आती है और उस केव का दरवाज़ा खोलती है और कहती है हमें यहाँ से चुपचाप निकलना होगा वरना ये लोग जाग जाएंगे, और मैंने आपको पहचानने से इसलिए इनकार किया। अगर इन्हें पता चल जाता कि आप मेरे फादर हैं तो ये आपको मार डालते। फिर दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते उन्हें अपना एक फ्रेंड मिलता है। जैन उससे कहती है चलो यहाँ से, और वो कहता है नहीं मेरा यहाँ मन लग गया है, मुझे इनकी खिदमत करने में मज़ा आ रहा है। फिर जैन अपने फादर को लेकर आगे बढ़ जाती है। तभी कबीले वालों को उनके भागने का पता चल जाता है और वो उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। जैन के फादर के पास एक गन होती है और वो उससे उन लोगों को शूट कर रहा होता है और जैन तीरों से उन पर वार कर रही होती है। फिर वो दोनों वहाँ से जान बचाकर भाग रहे होते हैं, लेकिन एक बार फिर से कबीले के लोग उन पर हमला कर देते हैं और तभी वहाँ पर बार का वो बूढ़ा आदमी आ जाता है और उसके साथ उसकी टीम भी होती है और वो कबीले के आदमी पर फायरिंग करने लगता है और फिर वो उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर आ जाता है। दोनों बाप बेटी सही सलामत अपने घर वापस आ जाते हैं। फिर हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है। जैन ऑफिस से अपने घर वापस आ रही होती है। जैसे ही वो अपने घर का दरवाज़ा खोलती है वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसके सामने कबीले की एक लड़की और वहीं लीडर बैठा होता है। जैन उनसे बोलती है तुम मेरी फैमिली को नुकसान मत पहुंचाना, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। और वो सभी एक गाड़ी में बैठकर कबीले की ओर जा रहे होते हैं। फिर अचानक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और जैन के हाथ में एक चाकू होता है और वो उस चाकू से लीडर को मार देती है और जैन उस बच्ची को लेकर वहाँ से चली आती है और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है।